हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 की गणित और चैप्टर नंबर 4 की पहली प्रश्नावली के क्वेश्चनों को समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, और हम बहुत ही कम समय में चुटकियों में इन सवालों को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों, मानक रूप यानी व्यापक रूप होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना है कि समीकरण, द्विघात समीकरण, जो चाहे जो भी समीकरण हो, उसका मानक या व्यापक रूप क्या होता है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सूत्रों को और तथ्यों को समझा था। वहां पर हमने समीकरण का व्यापक यानी मानक रूप समझा था। और मानक रूप होता है बच्चों ax² + bx + c = 0। किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक अथवा व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0। मतलब एक वर्ग पद होता है, एक रैखिक पद रूप में, अचर पद के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ये मानक रूप यानी व्यापक रूप होता है। तो हमें इसी रूप में सभी समीकरणों को, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से रखना है। तो चलिए बच्चों जल्दी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2x² - 3 = 0। इसको हम मानक रूप में देखेंगे और लिखेंगे इसी रूप में। तो यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि 2x² दो घात वाला पद, फिर हम रैखिक पद को कवर करेंगे, इसके बाद हम क्रम लगाएंगे अचर पद का और बराबर 0। तो बच्चों इस प्रकार से हम चुटकियों में इसको समझ सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि मानक या व्यापक रूप द्विघात समीकरण का क्या होता है।